कभी सोचा है क्यों कुछ लोग मुश्किलों में भी मुस्कुराते रहते हैं, बार बार गिरने के बाद भी खड़े हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग पहले ही झटके में हार मान लेते हैं? क्या फर्क है उन दोनों के बीच? कैरोल कहती हैं, फर्क सिर्फ एक चीज का है, वो है माइंडसेट। और यही है इस किताब का कोर मैसेज। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। सोचने के दो तरीके हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। इस किताब की नींव इन्हीं दो शब्दों पर टिकी हुई है। फिक्स्ड माइंडसेट वो होता है जहां इंसान ये मान लेता है कि उसकी बुद्धि, टैलेंट और काबिलियत सब जन्म से तय है और वो बदल नहीं सकते। ऐसे लोग सोचते हैं कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं या फिर मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूं, ये काम मेरे बस का नहीं है, और फिर लोग कोशिश ही नहीं करते। ग्रोथ माइंडसेट, यहां इंसान मानता है कि उसकी क्षमताएं मेहनत, सीखने और अनुभव से बढ़ सकती है। वो कहते हैं कि अभी नहीं आता पर मैं सीख जरूर सकता हूं, और यही सोच उनकी जिंदगी बदल देती है। मान लीजिए दो बच्चे हैं, रीना और मोहित। दोनों को एक ही टफ पजल दिया गया। रीना ने कोशिश की, पजल सॉल्व नहीं हुआ, तो उसने कहा मुझे पजल्स अच्छे से नहीं आते, और ये कह के उसने उसे छोड़ दिया। मोहित ने भी सॉल्व नहीं किया, लेकिन उसने बोला ये मजेदार था, अगली बार और बेहतर करूंगा। और यही फर्क है माइंडसेट का। एक ने अपनी क्षमताओं को खुद ब खुद रोक दिया, दूसरे ने अपनी क्षमताओं को रुकने से बचा लिया और उसको और हिम्मत दी कि हम ये चीज आगे सीख सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट हमें कहां रोकता है? कैरोल बताती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट हमारे पूरे जीवन को धीरे धीरे जकड़ लेता है, जैसे एक अदृश्य जेल हो। हम हर फेलियर को अपनी बेइज्जती मानने लगते हैं, हम क्रिटिसिज्म से डरने लगते हैं, और हर वो चीजें हम अवॉइड करने लगते हैं जिनमें हमारी असली ग्रोथ छिपी होती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, और वो इसी बहाने के साथ जीते हैं। वो ये नहीं समझते कि फेलियर एक तरह का संदेश है, ये आगे बढ़ने का मौका है। अगला सवाल ये है कि ग्रोथ माइंडसेट बनता कैसे है? क्या इसे बदला जा सकता है? तो इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल। ग्रोथ माइंडसेट पैदा नहीं होता, बनाया जाता है, और उसकी शुरुआत होती है भाषा से, खुद से बात करने से, पेरेंटिंग से और सीखने के नजरिए से। खुद से बात करो और खुद को बदलो। ये कहने की बजाय मैं नहीं कर सकता, आप ये कहो अभी नहीं आता पर मैं सीख सकता हूं। अपने प्रोसेस को इनाम दो, रिजल्ट को इनाम मत दो। जैसे किसी बच्चे को सिर्फ रिजल्ट के लिए तारीफ मिलती है, जैसे कि तू तो जीनियस है, तो उसे डर लगने लगता है कि अगली बार अगर वो सेम रिजल्ट नहीं आया तो उसका जीनियस वाला टैग चला जाएगा। लेकिन अगर आप उससे ये कहें तूने इतना मेहनत किया इसीलिए सॉल्व हुआ, तो वो मेहनत की कीमत समझता है और हार से नहीं डरता। सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं आता, बल्कि कोशिशों से आता है। ये एक बहुत ही पावरफुल मिथक है कि सिर्फ टैलेंटेड लोग ही कामयाब होते हैं। कैरोल कहती हैं कि हाँ, टैलेंट जरूरी है, लेकिन कड़ी मेहनत, सीखने की भूख और झटकों से उभरने की ताकत उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप में ये बाकी की क्वालिटीज हैं तो टैलेंट खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के गेम में एक बड़ा नाम है। शुरुआत में हाई स्कूल में उसे बास्केटबॉल टीम से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं रोज प्रैक्टिस करूंगा, सबसे पहले कोर्ट पर पहुंचूंगा और सबसे आखिरी में जाऊंगा। आज वो एक लेजेंड है, सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि अपने माइंडसेट की वजह से। इन्होंने अपनी मेहनत से वो टैलेंट अचीव कर लिया और आज दुनिया में सबसे बड़े नामों में एक है। माइंडसेट सिर्फ करियर या पढ़ाई में नहीं दिखता, हमारे रिश्तों में भी बहुत असर डालता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर ये रिश्ता सच्चा होता तो कभी झगड़ा ही नहीं होता, और वो हर लड़ाई को इसमें कुछ गड़बड़ है की तरह देखते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले कहते हैं हर रिश्ता ग्रो करता है और हमें मिलकर इसे बेहतर बनाना होता है। वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, सीखते हैं और एक साथ इवॉल्व होते हैं।
कैरल कहती हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारे माइंडसेट को शेप करते हैं। जैसे टीचर्स जो बच्चों को सिर्फ मार्क्स से जज करते हैं, अनजाने में फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देते हैं। पेरेंट्स जो बार बार कहते हैं तू तो हमेशा ही गड़बड़ करता है, वो भी आइडेंटिटी को फिक्स बना देते हैं। लीडर्स जो फीडबैक नहीं देते, कुछ लर्निंग के लिए एनकरेज नहीं करते, वो अपनी टीम की ग्रोथ को रोक देते हैं। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर कहता है कि गलती हुई, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं इससे हम क्या सीख सकते हैं। ऐसे लीडर्स ऑर्गेनाइजेशंस को आगे ले जाते हैं। ये बुक हमें हार और आलोचना से कैसे सीखें ये भी बताती है। जब कोई हमें टोकता है या जब हम फेल हो जाते हैं तो क्या हम टूट जाते हैं? फिक्स माइंडसेट कहता है तू बेकार है, ग्रोथ माइंडसेट कहता है अभी सीखना बाकी है। कैरल कहती हैं कि फीडबैक को पर्सनली मत लो, उसे इंफॉर्मेशन की तरह लो, मतलब उससे सीखो न कि शर्मिंदगी महसूस करो। माइंडसेट एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। माइंडसेट कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज किताब पढ़ी और कल से हम ग्रोथ माइंडसेट वाले बन गए। ये एक जर्नी है, रोज के छोटे छोटे फैसलों की। रोज प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे मसल्स बनती हैं जिम में, वैसे ही माइंडसेट बनता है हर छोटी कोशिश से। और सबसे खास बात, कभी कभी हम सभी फिक्स माइंडसेट में फंस जाते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम वहां कितनी देर टिके रहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब क्या बदलेगा, तो कैरल एक बहुत सिंपल बात कहती है, जब तक इंसान सीख सकता है तब तक उसका दिमाग बदल सकता है। नया सीखना, खुद को चैलेंज करना, कोशिश करना, ये कभी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि माइंडसेट बदलते ही जिंदगी का रास्ता बदल जाता है। आइए बात करते हैं कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स की जो आप आज से ही अपना सकते हैं और अपने माइंडसेट में चेंज ला सकते हैं। जैसे कि ये कहना सीखो, अभी नहीं आता पर मैं सीख रहा हूं। दूसरा, फीडबैक को इंसल्ट की तरह मत लो, एक गिफ्ट की तरह लो, क्योंकि ये आपको कुछ नया सीखने को देगी। सिर्फ रिजल्ट्स को सेलिब्रेट करना बंद करो, बल्कि अपनी कोशिशों को भी सेलिब्रेट करो। हर फेलियर से सवाल पूछो कि मैंने क्या सीखा। अपने बच्चों या स्टूडेंट्स को लेबल मत दो, जैसे कि तू बहुत तेज है, तू बहुत स्लो है, बल्कि कहो कि तूने खूब मेहनत की और आई एम प्राउड ऑफ दैट। अपने आप से सवाल करो, आज मैंने किस चीज में इंप्रूवमेंट की। माइंडसेट कोई गूढ़ या भारी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक सरल सी पर गहरी सच्चाई है। हम वही बनते हैं जो हम मानते हैं। अगर हम मान लें कि हम सीख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और हर हार एक स्टेप है आगे बढ़ने का, तो हम पूरी जिंदगी का नजरिया बदल सकते हैं। तो अगली बार जब कोई चैलेंज आए या आप खुद से बोलें कि मुझसे नहीं होगा, तो 1 सेकेंड के लिए रुकिए और कहिए अभी नहीं आता पर सीख जाऊंगा। यही माइंडसेट है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑडियो समरी पसंद आई हो। अगर आप किसी और बुक के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, हो सकता है कि अगली बुक आपकी ही हो।